अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर एनसी। मैं हूँ डॉक्टर अमारा फयाज़ और आज हम जिस मामले पे बात करने जा रहे हैं वो है हेयर फॉल, यानी कि बालों का गिरना। अब चलें यूँ ही शुरू कर लेते हैं कि मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ख्याल में बाल गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? मुझे मालूम है कि आप में से किसी के ज़हन में आ रहा होगा कलर, बालों का हेयर डाई लगाना, कोई कह रहा होगा हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करने से, कोई कहता होगा स्ट्रेस से, कोई कह रहा होगा कमज़ोरी से। ये सारी वजूहत बिल्कुल सही हैं, हो सकती हैं, ये सारी वजूहत हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में या मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आई है वो है पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पानी पानी कैसी चीज़ निकाल दी है कि पानी से बाल गिरते हैं जी। पानी पानी से कहाँ भागा जा सकता है, या पानी अब घर छोड़ के तो नहीं जा सकते अगर पानी को कोई मसला है या किस तरह। तो पानी का क्या क्या वजह है कि पानी नुकसान कर सकता है हमारे बालों को या किस तरह से। तो उसमें ये चीज़ है कि आप पानी दो किस्मों का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जो है वो बालों की नमी छीन लेता है, बालों का मॉइस्चर छीन लेता है, उनकी चमक छीन लेता है, बाल की अपना स्ट्रक्चर यानी कि उसकी अपनी शक्ल ख़राब कर देता है, उनकी जो एक स्मूथनेस है बालों की वो ख़राब कर देता है। अब पता कैसे चले कि जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हार्ड वाटर है या नहीं है? तो हार्ड वाटर का एक आसान सा तरीका है, घरेलू तरीका है पता करने के लिए कि आप जब उसमें कोई अच्छे से अच्छा शैम्पू भी इस्तेमाल करें तो उसकी उस तरह से झाग नहीं बनेगी, पानी उस पानी के साथ उसकी झाग नहीं बनेगी। ये तो एक टोटका नुमा तरीका था। एक टेक्निकल तरीका भी है कि अगर आप TDS पानी का चेक करवा लें और अगर 200 से 300 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि पानी आपका स्मूथ है, नॉर्मल पानी है और सॉफ्ट वाटर है। ठीक है। अब अगर चले पानी आ ही गया इस तरह का, अब आपको पता चल गया कि आपके घर का पानी जो है वो हार्ड वाटर है और इस तरह से, तो उसको आप क्या करें कि वो क्या ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपके बाल गिरने से रुक सकें। तो उसका सबसे आसान हल तो ये है कि बाज़ार में बने बनाए वाटर सॉफ्टनर्स मिलते हैं, आप उसके साथ आप नहाएं तो आपके बालों को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को ये ईज़िली अवेलेबल आ सके या हर बंदा उनको अफोर्ड कर सके। तो उसका एक और मज़ीद हल ये है कि आप नहाते वक्त पानी में बेकिंग सोडा डाल लें, उससे जो आपका हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं पॉसिबल और नहीं आपको समझ आ रही कि किस तरह से इस्तेमाल करना है बेकिंग सोडा पानी में, तो आप एक तरीकाकार और भी कर सकते हैं कि आप RO सिस्टम का पानी इस्तेमाल करें। RO सिस्टम अब क्या है, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम भी कहते हैं और आजकल ये बड़ा आसान है, बड़ा जदीद तरीका है, घरों में इस्तेमाल होता है, लोग पानी पीने के लिए अक्सर ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसका जो आउटपुट जो इन मतलब जो आउटपुट है हमारा पीने वाला पानी जो इसमें से आ रहा होता है वो भी सॉफ्ट वाटर होता है, और जो इसका ड्रेन आउट है, जो वेस्ट है इसका RO सिस्टम का, वो भी सॉफ्ट होता है। यानी बाल धोने के लिए तो उसका वेस्ट, RO सिस्टम का वेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट वाटर जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो दोनों तरह से ही फ़ायदेमंद है। अब इसके अलावा शैम्पू की बात आ गई, तो शैम्पू आप कौन सा यूज़ करें? शैम्पू इस तरह से नहीं करेंगे कि हम लोग मेरा वैसे ये मानना है कि आप जो सा मर्जी शैम्पू लेके आ जाएं, बालों का रिजल्ट और बालों की जो शक्ल है एक्सेप्ट फॉर अ वेरी फ्यू वो ही रहेगी, बिकॉज शैम्पू इज़ नॉट द मेजर फैक्टर इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ योर हेयर। शैम्पू एक ख़ास वजह नहीं है कि आपके बालों की सेहत को बरकरार रखने के लिए शैम्पू से ज़्यादा ज़रूरी पानी है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करें? आम से शैम्पू कोई भी आप ले लें, सस्ता हो महंगा हो, आप ये देखें कि उसके अंदर प्रोटीन की एक ख़ास क्वांटिटी मौजूद है, तो आप लोग उसे इस्तेमाल करें। और अगर शैम्पू भी उस तरह से नहीं ज़्यादा महंगा ख़रीदा जा सकता है या कोई ख़ास प्रोटीन आपको नहीं अमाउंट लग रही, तो आप उसके लिए आसान हल है, अंडा इस्तेमाल करें। अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट बाजार से या कोई स्पा ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बालों की ज़ाहिरी शक्ल को अच्छा करेगी, अंदर से उन्हें मजबूत नहीं करेगी। जैसे वही कि अगर आप अपने चेहरे पे बहुत सारा मेकअप लगा लें तो आप आर्जी तौर पे तो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं होंगे, आप उस तरह से तंदुरुस्त और सेहतमंद नज़र नहीं आएंगे जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह बालों के साथ भी मामला है। उसके अलावा सॉफ्ट वाटर और कहाँ आपको मिल सकता है? हिली एरियाज़ में जितना भी जगह है सारी, ये सारा सॉफ्ट वाटर आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के बाल बड़े अच्छे होते हैं, तो उसकी मेजर वजह यही है। उसके अलावा अब आ गई हमारे पास के और क्या क्या वजह हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया। सबसे मेन वजह कि हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन आदत है कि लोग नहाते हैं, नहाने के बाद टॉवल जो है वो सर पे लपेट लेते हैं, या उसे सर पे लपेट लेते हैं बड़ा कस के, या फिर उसे इस तरह से करते हैं कि पकड़ के बालों को जोर जोर से उसके साथ झाड़ा। तो गीले बालों में टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, यानी गीले बाल ज़्यादा आसानी से टूट सकते हैं। तो इसलिए तौलिए का इस्तेमाल
नहीं करना। बाल हमेशा एयर ड्राई करें। एयर ड्राई करने का मतलब है कि बाहर निकलें और नॉर्मल हवा में या नॉर्मल उससे अपने फिजा में उन्हें ड्राई होने दें, बजाय इसके कि आप ब्लो ड्राई इस्तेमाल करें। नहीं करना। ब्लो ड्रायर से क्या है कि वो गर्म हवा होने लगेगी तो बालों के टूटने की कैपेसिटी फिर बढ़ जाएगी, बाल ज़्यादा जल्दी टूटेंगे, कमज़ोर हो जाते हैं। उसके अलावा आपने कोई हेयर स्ट्रेटनर इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं या कमज़ोर हुए हुए हैं। स्ट्रेटनर्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। एक आसान सा जवाब है कि किसी किस्म की मशीन बालों पे इस्तेमाल नहीं करनी, खा वो ब्लो ड्रायर हो, खा वो स्ट्रेटनर हो, खा वो कर्लर हो, किसी भी किस्म का आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट बालों पे यूज़ नहीं करना। और किसी भी किस्म का कोई टॉवल लपेटने का, बालों को झाड़ने के लिए, लपेटने के लिए या ड्रेन करने के लिए या उन्हें साफ़ करने के लिए, टैप करके साफ़ करने के लिए किसी तरह भी टॉवल इस्तेमाल नहीं करना। लेट योर हेयर एयर ड्राई। एयर ड्राई अपनी नॉर्मल फिजा में उन्हें आप ड्राई होने दें तो आपके बाल बेहतर और जल्दी सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और गिरने से भी बचे रहेंगे, उनका वॉल्यूम भी बेहतर हो जाएगा। अगली बात आती जी स्ट्रेस है। ज़ाहिर बात है एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है वो आपकी पूरी बॉडी पे जिस तरह से नेगेटिवली असरअंदाज होती है, इसी तरह स्ट्रेस जो है वो बालों पे भी नेगेटिवली असरअंदाज हो रहा होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में क्या क्या, जिंक हो गया, सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B12 की हो गई, आपके पास प्रोटीन्स की हो गई, आपके पास ये सारे जो डेफिशिएंसीज हैं ये भी आपको आपके बालों को थिन और वीक करती हैं। तो आपने अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखेंगे तो बाल आपके खुद ब खुद, अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना खाना अच्छा रखें तो बाल आपके खुद ब खुद अच्छे रहेंगे। उसके अलावा आपकी कोई हेरिडिटरी कॉजेज़ भी हो सकती हैं, यानी कि आपको विरासत में मिल सकते हैं कमज़ोर बाल। और विरासत में बाल कमज़ोर मिलने के अलावा आपकी कोई हार्मोनल वजह हो सकती है, आपके जिस्म कोई और ऐसी बीमारी चल रही हो सकती है जिसकी वजह से भी आपके उसके हार्मोन्स के ज़रिए असर आपके बाल गिरना शुरू हो जाएं। ये इस तरह के भी मामला हो सकते हैं। और कई दफ़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से, जैसे कि मैंने अभी पहले बता दिया, हेयर ड्राई हो गए, आपने हेयर ड्राई करा दिए, हेयर स्पाज हो गए, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कराई, केराटिन ट्रीटमेंट्स कराई, वो आर्जी तौर पर उन्होंने आपके बाल अच्छे किए और जब वक्त गुजरा तो उन्होंने पहले से भी बुरे कर दिए। तो ये सारी वजूहत थी जिनको हमने देखा कि बाल गिरने की वजह, और जिनको हम करने, ये आसान सी बातें हैं जिनको हम रोकने से, हम खुद अपने इनको अवॉइड करने से अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं। कई दफ़ा सिर्फ कुछ भी नहीं करना होता, आपने सिर्फ वेट करना होता, आपके बाल बेहतर हो जाते हैं खुद ब खुद ही। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा अभी आज हमने एक वजह डिस्कस की है पानी। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वाकई हेयर फॉल हो जाए, बाल गिरना शुरू हो जाए, बहुत सारे बाल झड़ना शुरू हो जाएं, तो तब हम क्या करेंगे या उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे या उसके लिए क्या क्या इलाज की तरीक़ेकार अवेलेबल हैं दुनिया में या हमारे मेडिसिन में, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट ये जितने भी हमने आज रीजंस डिस्कस किए हैं हेयर फॉल के, इनमें से कोई ना कोई एक बाकी नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके लिए लेके आऊँगी किस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे बालों को नुकसान पहुँचाती हैं, किस तरह से केराटिन ट्रीटमेंट आपके लिए हेल्दी नहीं है, किस तरह से स्ट्रेस जो है वो बॉडी पे असरअंदाज हो रहा है तो आपके बालों पे किस तरीके से वो नेगेटिवली असरअंदाज होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।